Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Thank you, Father, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं. यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं. सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. 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 Hallelujah. Hosanna, 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 Hosanna. Hallelujah. 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 स्वर्ग और धरती के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं. सामर्थी परमेश्वर, हमें रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं. हमें चुनने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं. महिमा के योग्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं. और महान राजा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं. हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपको प्रेज करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. हालेलुया. होसाना, 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 होसाना. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord Jesus, हम आपका धन्यवाद करते हैं. हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी हजूरी में आते हैं, आपके आंगन में आते हैं परमेश्वर. Thank you, Father, Lord Jesus. Hallelujah. महान सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद. रिबला रखांदा राबानामा. पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको इनवाइट करते हैं पवित्र आत्मा, आज के दिन में, आज के समय में, आज के पवित्र और सामर्थी और बहुत प्लस जो आज का दिन आपने हमें दिया खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं. होसाना, 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 होसाना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस. हालेलुया. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा. रिबला रखांदा राबानामा. रिबले रे रेशेला रखांदा 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 राबानामा. सखना रखांदा रे रखुंदा राबानामा. Thank you, Father, Lord Jesus. Ibalanandra namosele rekendere rekandara banama. Eyaravala shindara banama sala rakandara rakandara rakundara banama sala nasala rashela rekendera banama. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर. और यीशु राजा, हम आपका वेलकम करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी सना करते हैं, आपको इनवाइट करते हैं. पवित्र आत्मा इस समय के ऊपर अपना पहरा बिठाएं. आज के वचन के जरिए लोगों के आत्मिक आंख, आत्मिक कान खुलने पाए परमेश्वर. जितने भी मेरे मसीह बहन भाई आज के वचन को सुनने पाए परमेश्वर, तेरे नाम में बरकत को लेकर जाने पाए परमेश्वर. इनके तमाम बंद रास्ते आज खुलने पाए परमेश्वर. आज के दिन में खुदावन इनके जीवनों में तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर. आपका अनुग्रह, आपकी दया इनके जीवनों में जाने पाए परमेश्वर. जैसे आप हैं खुदावन, जैसे आपके इकलौता बेटा यीशु मसीह जिसने हमारे लिए जान दी, प्रभु यीशु मसीह की तरह उस करेक्टर में ये होने पाए परमेश्वर. ये होने पाए आज जो हम मांगने पाए, तो उससे खुदावन हम ईमान लाते हैं परमेश्वर कि हम वो लेने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं अपने तमाम बंधनों से आजादी को, लेने जा रहे हैं हम उन तमाम बरकतों को, लेने जा रहे हैं उन तमाम बरकतों, आशीषों को, उन ब्लेसिंग्स को परमेश्वर. गवाहियों के साथ हम वापस आ रहे हैं. हम आपका धन्यवाद करते हैं. हम उस बरकत को लेने जा रहे हैं, उस स्वर्गीय भंडार से जो तूने हमारे लिए डिवाइन सोर्सेस रखे हैं, वो तमाम सोर्सेस खुदावन हम लेने के लिए तैयार करते खुद को. और परमेश्वर अपनी आत्मा को, अपने दिल को परमेश्वर तैयार करते तेरे वचन पर चलने के लिए, तेरे वचन को रिसीव करने के लिए. मेरे खुदावन जी, आज इस ब्लेस्ड दिन में खुदावन, इस पाम संडे में खुदावन जी, मैं एक जन को तेरे सामर्थ्य लहू में कवर करती हूँ. कलीसिया को, हर एक जन को जो मेरे जीवन से जुड़े हैं परमेश्वर, होप टीवी इंडिया को खुदावन जी, उन तमाम सोर्सेस को खुदावन जी, उन तमाम परमेश्वर पिता लोगों को खुदावन जो मेरे जीवन से जुड़े हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को परमेश्वर मैं तेरे पाक लहू में ले कवर करती हूँ, तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ. मेरे जिंदा बाप दया कर, अनुग्रह कर. और परमेश्वर आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में सौगुना सौगुना फलों को लेकर आने पाए परमेश्वर. तुझसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ. और अपने आत्मा को, अपने दिल को, अपनी परमेश्वर, अपनी सब एक
चीज को, अपनी हर एक सोच को परमेश्वर मैं तेरी हजूर रख देती हूँ। अपने लहू से धो दे, पाक साफ कर दे परमेश्वर। हर एक बंद रास्ता जो तेरे सामर्थ्य नाम है खुदावन जी, इसी समय खुदावन जी वो खुल जाए हमारे जीवनों के ऊपर खुदावन जी। और परमेश्वर जितने भी जन तेरे नाम में सेविकाई कर रहे, वफादारी की आत्मा से परमेश्वर की सेविकाइयां ब्लेस परमेश्वर, ये वफादारी की आत्मा से भर जाए परमेश्वर। हर एक रूह तेरे नाम में खुदावन जी झुक जाए कर परमेश्वर, वो अपने पापों से तौबा करने पाए परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरी हजूरी में आती हूँ। हर एक गुनाह की, गलती की खुदावन हम तुझसे माफी मांग लेते हैं परमेश्वर। तेरी सोच के मुताबिक हम चलने पाए, तेरी योजना के मुताबिक हम चलने पाए परमेश्वर। तेरी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी होने पाए परमेश्वर। जिस मकसद के लिए हम चुने गए वो मकसद हमारे जीवनों में पूरा होने पाए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। इस समय के ऊपर अपना पहरा बैठा खुदावन के पवित्र आत्मा, इस समय के ऊपर तू बोलने पाए पवित्र आत्मा। तेरे ही नाम को परमेश्वर महिमा मिले, तेरे ही नाम को पवित्र आत्मा महिमा मिले, और सारी इज्जत महिमा जलाल हम तेरे जिंदा नाम को देते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं हमारे बीच में, वेलकम करते हैं हमारी जिंदगियों में, वेलकम करते हैं हम अपने घरों में, वेलकम करते हैं हम अपनी कलीसिया में, चर्चेस में। धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर कि आपने हमें सेफ रखा, सलामत रखा पूरी दुनिया के ऊपर खुदावन जी। अपने सामर्थी हाथ को, दाहिने बड़े सामर्थी हाथ को बनाए रख, और एक एक जन को छू और ब्लेस कर। आज के वचन के जरिए छुटकारा दे परमेश्वर। आज तेरी आशीष, बरकत, तेरा अभिषेक, तेरे दूत इनके घरों में जाए, तेरा हाथ खुदावन इनके ऊपर आ जाए, तेरी दया इनके ऊपर आ जाए, और परमेश्वर जैसा तेरा करैक्टर है खुदावन वैसे करैक्टर में ये बन जाए। ये तुझे जाने यीशु राजा, तुझे जाने, तू ही राजा, तू महान परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में आज पाम संडे के दिन मैं आप सबको जय मसीह की कहती हूँ, कांग्रेट्स करती हूँ, और आप सबका वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। सबको आज के दिन के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, जैसे कि वो यीशु राजा रोज, ये एक दिन हमारे लिए एक दिन नहीं, ये हमेशा पूरे साल हमारे दिन में, हर एक दिन में परमेश्वर का स्वागत हमें यूं ही करना है। परमेश्वर को हमें इसी रूप में अपने जीवन में हमेशा लेना है। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको उस रूप में देखें, उसकी स्तुति करें। हम स्तुति करने के लिए बनाए गए हैं। स्तुति करना मतलब हम जब परमेश्वर को प्रेज करते हैं, परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो परमेश्वर के नजदीक आ सके। परमेश्वर जानते थे कि इंसान रचा तो गया, वो पाप करेगा, वो सब कुछ करेगा, क्योंकि उसने आदम ने उस समय कर दिया जो करना था। पर परमेश्वर ने इंसान पर फिर भी दया की, अनुग्रह किया, और ये अनुग्रह और दया है परमेश्वर का कि आज हम सेफ है, हम चुने गए हैं। हम इसलिए चुने गए हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। हम इसलिए चुने गए हैं ताकि हम परमेश्वर के लिए जी सके, हम परमेश्वर के लोगों के लिए, उसके राज्य के लिए कुछ कर सके। और परमेश्वर जानते थे कि इंसान एक ऐसा इंसान है, जैसे मैंने क्रिएट किया है तो वो पाप भी करेगा, पर पाप से जब टूटकर वो बिखर जाएगा, तब वो जब मेरे नजदीक आएगा तो मैं उसे संभालूंगा। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है बहुत। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उस राजा की स्तुति। और वाकई में वो राजा है। वो कैसा राजा है? वो कभी ना हारने वाला राजा, वो ना कभी निराश होने वाला राजा, वो एक नम्र राजा है, यीशु मसीहा। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेज हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। हालेलुया। रिबलारा शखांदारा खंदारा बनामा। हालेलुया। आज आप किसी की कोई भी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप अपने कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं, लिख लें, लिख दें यहाँ पर। तो मैं जो भी आपके कमेंट्स होंगे, मैं ऑफ कोर्स जो मेरी नजर में आएंगे मैं उनको देखूंगी, उनके लिए प्रे करूंगी। सो आप इस आज के सेशन को जितना हो सकता है शेयर करें, और परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करती। जितना आप परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं, उतना आप परमेश्वर की बरकत को और ज्यादा अपने जीवन में रिसीव करते हैं। हालेलुया।
तो परमेश्वर का एक स्तुति गान मैं गाना चाहूंगी थोड़ा सा, और उसके बाद हम वचन की ओर चलेंगे और मैं आप सबके लिए दुआ करूंगी। एंड मेरा ईमान है कि जब दुआ को आप रिसीव करेंगे, प्रे को रिसीव करेंगे, तो आप बंधनों से आजाद होंगे। आज आपके जीवन में तमाम वो गवाहियां बनने पाएंगी जो अब तक आपके जीवन में नहीं होने पाया, वो होने पाएगा आज के दिन में। हालेलुया। वो तमाम बंद रास्ते खुलेंगे आज के दिन में। हालेलुया। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ribala rakhanda rabanama. Thank you, Father, Lord Jesus. पवित्र आत्मा, हम आपको इनवाइट करते हैं, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सच में तू महान परमेश्वर, तू राजाओं का राजा और तू हमारा राजा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके आनंद को, हम आपकी उस ग्रेस को रिसीव करते अपने जीवनों के ऊपर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबला रसला रशला रखंदा रेले रखंदा रबना मसला रबशला रखुंदा रला रखंदा रला रखंदा रेला रबना। पिता आपका ब्लड हमारे जीवनों के ऊपर बोलने पर आज खुदा बने के किचन को छू और ब्लेस कर पिता परमेश्वर। तेरी हजूरी में आती हूँ परमेश्वर, तेरी स्तुति करती, तेरा धन्यवाद करती, तेरी तारीफ करती हर एक बरकत के लिए, और तमाम वो बरकतें आशीष जो तू हमें देने जा रहा आज के दिन में, हम आपका एडवांस में धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओदा वखरा अंदाज सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। मेरे साथ मिलकर गाते हुए, जहां जहां भी इस समय आप मौजूद हैं, डिस्टेंस इज नॉट बैरियर, दूरी मैटर नहीं करती। हम परमेश्वर की हजूरी में आ चुके हैं और परमेश्वर हमारे जीवनों में इस समय काम करने वाला है। आप जब जब उसकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में मौजज़ात करता है, आपके जीवन में आपकी प्रेयर्स का आंसर करता है, आपसे वो प्यार करता है। तो मेरे साथ मिलकर उसकी स्तुति करें। एटलीस्ट कुछ तो आप बोल सकते हैं, उसकी स्तुति, मुंह को खोल सकते हैं, अपने हाथों को हिला सकते हैं, आप परमेश्वर में नाच सकते हैं। सो आप सबका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में, मिलकर गाते हुए। कुछ भी परमेश्वर की जब स्तुति कर रहे हैं, सब कुछ भूल जाए। आज कोई निराशा, कोई हालात कैसे भी हैं, जॉब नहीं है, बच्चा नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे हैं, भूल जाइए सब कुछ। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की हजूरी में आए और परमेश्वर को देखें। हालेलुया। वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपको छूना चाहता है, वो आपको कुछ देना चाहता है। हालेलुया। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओदा वखरा अंदाज सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। मिलके गाते हुए, अगर वो आज आपका बादशाह है, आज अगर आप उसे देख रहे हैं बादशाह के रूप में, आज अगर आप उसे अपने जीवन का आत्मिक स्तर का आत्मिक राजा मानते हैं, तो मेरे साथ दिल मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। वो भला परमेश्वर है, वो आज आपके जीवन में भलाई करने वाला। हालेलुया। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा
यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। पा जांदे बीमार दे दर तो शिफा, ले लेंदे दुखी आराम। पा जांदे बीमार दे दर तो शिफा, ले लेंदे दुखी आराम। सुन के ओ दुआ कलदा ए कलाम, कर बंदना तो भी आजाद। सुन के ओ दुआ कलदा ए कलाम, कर बंदना तो भी आजाद। ओदा प्यार महानु है मेरा चौपान, ओदा प्यार महानु है मेरा चौपान, ओदा प्यार महानु है मेरा चौपान। रहंदा है ओ नाले सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। हालेलुया। सचमुच वो परमेश्वर आपका और मेरा बादशाह है, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। और सिर्फ वही महिमा के योग्य, महिमा के काबिल परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। होसना, 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 होसना। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट कि आप हमारे बीच में मौजूद है इस समय। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वचन के जरिए आज लोगों को छू ले परमेश्वर। फिर से प्रार्थना करती हूँ कि आज के वचन के जरिए लोग सौगुना सौगुना फलों को पाएं। आज ये वचन को सीखने पाए, समझने पाए, इस पर चलने पाए, और खुदावन अपनी आत्मा को तैयार करे आज के वचन के लिए। परमेश्वर, जहां कहीं भी इस समय आज के लाइव सेशन को जो जो जन सुनने जा रहे हैं, सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ सबके लिए कि खुदावन के जीवनों में मौजज़ात होने पाए, उनके जीवनों में खुदावन तमाम बंधनों से वो आजादी पाने पाए, और परमेश्वर आज के वचन उनके जीवनों में हर एक बोझ को उतार दे। आज ये वचन को सीखे, समझे और अपने जीवन को तुझे सरेंडर करें। मांगते यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को, आमीन, आमीन। सो परमेश्वर की हजूरी में आप सबका फिर से स्वागत है। जो जो भी जन जुड़ चुके हैं, मैं सबको परमेश्वर की हजूरी में जय मसीह की कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। हालेलुया। आज का वचन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब आई थिंक अपनी अपनी चर्चिज में आज के वचन को सुन रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए, घर पर बैठकर या कैसे भी। तो वचन को सीखना और समझना बहुत जरूरी है। जब तक कि हम वचन को नहीं सीखते, समझते नहीं है, और हम हर एक चीज को स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट हम सोचते कि हमारे लिए प्रेयर हो जाए, दैट्स इट। आप वचन को सुनते सुनते भी छुटकारा पाते हैं, आप वचन को समझते हुए भी छुटकारा पाते हैं। आप जब तक कि वचन को लेते नहीं है, खाते नहीं है, आप बरकतों को लेना भूल जाते हैं, फिर बरकतें लेना मुश्किल हो जाता है, वो गवाहियां लेना मुश्किल हो जाता है। एक क्रिश्चियन बंदा आज सोचता है कि मुझे सब कुछ मिल जाए, बिना किसी मेहनत के, ना मुझे प्रेयर करनी पड़े, ना मुझे बाइबल को, वचन को देखना पड़े, ना समझना पड़े, ना सीखना पड़े।
पर जब तक हम हमारी जिंदगी को परमेश्वर को सरेंडर करते हैं, हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं ना वचन को देखते हुए, तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली वो चीजें आ जाती हैं। पर आजकल हम क्या करते हैं, वचन को कोई सीखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। सब सोचते 5 या 10 मिनट का वचन हो, प्रेयर हो, डेट्स इट, बस जाए। चर्च में बैठना भी लोगों का मुश्किल हो जाता है। लोग सोचते हैं कि आराधना ना हो, लोग सोचते हैं कि एक फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं और सब सिर्फ हमारे लिए प्रोफेसाई हो जाए, हमारे लिए मिरेकल हो जाए, हमारी गवाही बन जाए, डेट्स इट। ये लोग आजकल सोचते हैं। पर उनको ये पता होना चाहिए कि जब तक कि आप वचन को नहीं सीखते, वचन को नहीं समझते, आप तो परमेश्वर को नहीं जानते। फिर परमेश्वर को जानना है तो वचन से जानना है। पर ये कोई ऐसे ही वचन नहीं है। हर किसी के शब्द होते हैं, इंसान के भी, हम भी कुछ बोलते तो वो हमारे वचन है। इसी तरह से परमेश्वर की लिखित वचन है ये बाइबल, जिसे हमें हमेशा फॉलो करना अपने जीवन में, जिसे हमें हमेशा लेकर चलना अपने साथ। और आज मैं आपको बता रही हूं, अगर जो जन आज के सेशन को शेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आज वो बरकत ले रहे हैं अपने जीवन में, वो ब्लेसिंग्स ले रहे हैं अपने जीवन में। और मैं आपको 100 and 100 लिख कर दे सकती हूँ। आज मैं बोल रही हूँ लाइव सेशन में कि आप वचन को जब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके जीवन में मिरेकल्स होने वाला है। आप अपने आप को तब्दील होता हुआ देखेंगे अपने जीवन के हालातों में। हालेलुया। एंड ये आपकी सक्सेस का रीजन है जब आप वचन को सीखते और समझते हैं। हमारा यीशु राजा जो कि कभी निराश नहीं हुआ, कभी हताश नहीं हुआ, वो कभी हारा नहीं। हालेलुया। जब हम देखते हैं मत्ती में आज का दिन, वो किस्सा जो वचन में से हम सब जानते हैं और समझते भी हैं, पर ये एक फॉर्मेलिटी की तरह आप अपने जीवन में मत लें। वो राजा, वो यीशु मसीह जो कि लादू के गधे पर उस पर बैठकर आ रहा है और लोग होसाना होसाना बोल रहे हैं, मानो वो लोग यीशु को राजा कह रहे थे। और यहूदियों को डर लगने लग गया इस बात का कि ये व्यक्ति, ये यीशु नासरी यहां का राजा ही ना बन जाए। और वो यीशु मसीह कहते, मैं तो गधे के बच्चे पर बैठकर आया हूं। वो कितने नम्र वो राजा है यीशु मसीहा कि वो कह रहे हैं मैं गधे पर बैठकर आया हूं, गधे के बच्चे पर बैठकर आया हूं। हालेलुया। क्योंकि यहूदियों का डर भी जायज था। हम बाइबल में वो इतिहास बताता है कि येहू नाम का एक लड़का था जो कि अपने लोगों से बात कर रहा था, और एलीशा से परमेश्वर कहता है आत्मा कि जा और इस लड़के को, येहू को बता कुछ। एलीशा जाता और कहता है कि बहुत सी बातें येहू से करता है वो, पर मैं आपको एक खास बात उस पॉइंट को बताना चाहूंगी। वो करता है कि येहू कहता है कि मुझे क्या करना होगा। वो कहता है कि तुझे राजा होना होगा, तुझे राजा होना होगा। और लोग उसके आगे क्या करते हैं, कपड़े बिछा देते हैं, उसके आगे उसका वेलकम करते हैं कि ये हमारा राजा है। वो राजा बनाया जाता है। और दाऊद के साथ भी ऐसे ही हुआ, दाऊद भी राजा बना। तो जब वो राजा बना, दाऊद भी, येहू भी, तो इतिहास बता रहा था, उनसे बात कर रहा था यहूदियों से, और यहूदी सोच रहे थे कि ये जो वेलकम हो रहा है यीशु मसीह का, यीशु नासरी का, तो ये तो राजा बन जाएगा, ये हमारे ऊपर राज्य करेगा। और यहूदी अपने मुताबिक राजा को बनाकर बैठे थे। वो कहते हैं हमारे लिए राजा काफी है जो हमारी बातों को सुने, ना कि अपनी बातों को चलाए। हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए। और परमेश्वर कौन है? राजा। आज हम में से कितने जन है कि हम परमेश्वर को राजा कहते हैं? क्या मुंह से कहते हैं, रूह से कहते हैं कि नहीं कहते? अगर रूह से कहते हैं तो सचमुच आप धन्य हैं। हालेलुया। वो लोग यहूदी सोचते थे कि जो हमारी बात को सुने वो राजा हमारे लिए अच्छा है, और हमें किसी और राजा की जरूरत नहीं है। हम लोग आज गीतों में भी यीशु मसीह को राजा कहते हैं ना, जैसे कि हमने अभी स्तुति की परमेश्वर की कि यहोवा मेरा बादशाह, वो मेरे जीवन में हमेशा भला करता है, वो मेरा भला परमेश्वर है। आज हम अपने जीवन के ऊपर किसको प्रभुता करते हुए देख रहे हैं? शैतान को देख रहे हैं कि यीशु मसीह को देख रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को सचमुच राजा मानते हैं? उसका राज्य कैसा है
और राज्य में उसके कैसे लोग होने चाहिए। आज मैं आप पर इस बात पर आपसे बात करना चाहूंगी कि हमारा राजा कौन है। क्या यीशु मसीह को हम राजा देख रहे हैं? हमारा राजा कैसा होना चाहिए और हम कैसे होने चाहिए, उसकी प्रजा कैसी होनी चाहिए। आप इस बात को क्या समझते हैं? यशायाह 33 उसका 22 वर्ष हमसे बात करता है, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है और वही हमारा उद्धार करेगा। वो हमारा हाकिम है, वो हमारा न्यायी है, वो हमारा राजा है, वो हमारा न्याय करेगा। कौन करेगा न्याय? यीशु मसीहा, उस खुदावंत का इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा। क्या आप सोचते हैं ये कि वो हमारा न्याय करेगा, वो हमारे न्याय करने के काबिल है? बिल्कुल वो हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप उसकी कुर्बानी को देखते हैं कि वो कैसा परमेश्वर है, तो आप धन्य लोग हैं। किसी और इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। फिर अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं कि वो हमारा राजा है। क्या कलीसिया सचमुच में परमेश्वर को राजा समझती है? परमेश्वर को छोड़कर कोई और राजा नहीं है। हम देखते हैं किस्सा कि शमूएल, लोग उससे डिमांड करते कि राजा दे हमें, राजा दे हमें, और परमेश्वर कहता कि इन लोगों ने तो शमूएल मेरी तौहीन की है, मेरी इंसल्ट की है, मैं राजा हूं, पर ये राजा की डिमांड कर रहे हैं। शाऊल को वो चुनते हैं, वो धोखा खाते हैं और वो परमेश्वर को राजा नहीं देख रहे। आज आप परमेश्वर को राजा देख रहे हैं, उसे किस रूप में ले रहे हैं आप? कि या फिर आपको राजा चाहिए, वो राजा, धरती का वो राजा जो कि आपकी डिमांड को पूरा करे। यीशु मसीह जब भूखे थे, प्यासे थे, उनको रोटी की जरूरत थी, शैतान उनकी आगे उनको दिखाता है सब कुछ, खाने के लिए भी कहता है, उनको महल भी दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, कहता है ये सब कुछ वैभव मैं तुझे दे सकता हूं अगर तू मेरी आज्ञा को माने। पर यीशु मसीह कहां के थे? वो कहते मैं इस जगत का नहीं हूं। वो इस जगत के नहीं अपने आप को मानते और वो ऐसी ऐसी बातें लोगों से करते थे वचन के जरिए। लोग समझ नहीं पाते थे उनकी बातों को कि ये यीशु नासरी किस तरह से हमसे बात करते हैं। यशायाह 43 उसका 15 वर्स में पढ़ना चाहूंगी। यशायाह 43 उसका 15 वर्स। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इज़राइल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूं। मैं यहोवा, इज़राइल का पवित्र, मतलब कि जो पवित्र है वही राजा होगा ना। क्या आप और हम राजा हो सकते हैं? क्या काबिलियत थी ये वाली? यीशु मसीह में तो वो तमाम काबिलियत की, वो हमारा उद्धार करता है। और इस पर मैं आई थिंक आपको सरमन दे भी चुकी हूं। अगर आपने नहीं सुना है तो आप YouTube चैनल पर जाकर इस सरमन को सुन सकते हैं, जान सकते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता क्यों है, क्यों उसी को क्यों उद्धारकर्ता के फीचर्स थे उसमें। पर आज हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि हमारा राजा हार मानने वाला राजा नहीं है, उसमें वो तमाम काबिलियत थी। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इज़राइल को बनाने वाला, सृजने वाला और तुम्हारा राजा हूं। इतनी बात हमारे लिए, उन लोगों के लिए काफी थी उस समय कि अगर वो जानते कि सिर्फ परमेश्वर बार बार उनसे बात कर रहा था कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें बनाने वाला हूं, मैं तुम्हें सृजने वाला हूं, मतलब बनाने वाला हूं इज़राइल को, तुम लोगों को मैंने बनाया, मैं तुम्हारा पवित्र परमेश्वर हूं। और कोई परमेश्वर को ढूंढोगे, किसी और इंसान को खड़ा करोगे, राजा खड़ा करोगे, उसमें पाप होगा। शाऊल ने क्या किया? पाप किया, उसके ऊपर से परमेश्वर का आत्मा हट गया, वो अभिषिक्त था। पर
परमेश्वर हमारा राजा कैसा है, उसमें क्या क्वालिटीज है, ये आपको समझने की बहुत जरूरत है। आज ईसाई लोग, मसीह लोग ऐसी ऐसी जगहों पर चले जाते हैं घूमने के लिए, वो हर जगह से खाना खा लेते हैं, वो हर जगह पर अपने शीश को झुका लेते हैं, अपने पैरों को लेकर चले जाते हैं वहां पर, कहते कुछ नहीं होता, एंट्री करने से क्या होता है। आप यीशु मसीह को भूल गए कि जो सिर्फ और सिर्फ महिमा के काबिल, जो सिर्फ और सिर्फ ऊंचा परमेश्वर हमारा राजा, सब कुछ जिसके जैसा तो कोई जगह लेने के काबिल ना है ना हुआ, वो आने वाला परमेश्वर फिर से हमें वैसे लेने आएगा, बादलों पर आएगा, रथ पे घोड़े पे सवार होकर आएगा, और वो काबिलियत किसी और परमेश्वर में है ही नहीं, किसी और खुदा में, उस खुदा के बर्रे में, उसके बेटे में नहीं, कहीं नहीं। वो एक ही इकलौता बेटा था, है, रहेगा, कोई उसकी जगह नहीं लेने वाला। आप किसी को राजा अपने जीवन में देखोगे तो आप फेल हो जाओगे, आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, शैतान आपको तोड़ देगा, आपको खत्म कर देगा, और शैतान यही चाहता है। पर आज वो राजा जिसका हम स्वागत कर रहे हैं, वो महान परमेश्वर हमारे जीवन में तमाम मुश्किलों से, निराशा से, बीमारी से, कर्जे से, शर्मिंदगियों से, हर एक पाप और ढिठाई के पापों से हमें छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला हमारा जिंदा खुदा हमारे बीच मौजूद है। क्या आप लोगों को प्रचार करते हैं? क्या आप लोगों को बताते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है? अगर आप हार चुके हैं, दैट मीन्स कि आप उस आत्मिक स्तर पर, उस आत्मिक राजा को प्रेज नहीं देने वाले, क्योंकि आप उसी को डाउन कर दिया है। अगर आप आत्मिक स्तर पर मजबूत हैं, अगर आप आत्मिक स्तर पर परमेश्वर को प्रेज दे रहे हैं, उसको वो जगह दे रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप हारने वाले नहीं होंगे, हमारे यीशु मसीह की तरह। संसार के राजा में और आत्मिक राजा में क्या डिफरेंस है? क्या फर्क है आपको लगता है? मैं बाइबल में बहुत से ऐसे राजा हैं जिनका जिक्र कर सकती हूं, आपको बता सकती हूं उनके बारे में, और एक राजा यीशु मसीह जो सबको साइड पर करता है। इसमें मैं डिफरेंस बताना चाहूंगी आपको, स्पेशली दो मैं राजा के बारे में जिक्र करना चाहूंगी आप लोगों से। संसार के राजा का मैं जिक्र कर रही हूं आपके बीच में, नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर जो था, उसका जिक्र हम देखते हैं डैनियल 3 उसका 1 से 4। डैनियल 3 उसका 1 और 2 वर्ष, इसको देखेंगे। यहां पर नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वो उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। यहां पर हम देख रहे हैं नबूकदनेस्सर ने अपनी सोने की मूर्त को खड़ा किया। डैनियल कौन था? डैनियल परमेश्वर का भय रखने वाला, परमेश्वर की प्रेज करने वाला, तीनों पैर परमेश्वर की हजूरी में जाने वाला शख्स था। वो स्वप्नों का आंसर देने वाला शख्स था, और उसने नबूकदनेस्सर राजा के सपने का अर्थ बताया था। यहां हम इस वचन में देख रहे हैं कि नबूकदनेस्सर ने अपनी सोने की मूर्त को खड़ा कर लिया, और उसने उन तमाम बड़े बड़े लोगों को, अधिकारियों को, खजांचियों को, गवर्नर्स को बुलाया कि मेरी जो ये मूर्त बनी है इसकी प्रेज करो, इसके आगे झुको, इस देखो मेरी प्रतिष्ठा, देखो मैं क्या हूं। ये देखने के लिए उसने सब लोगों को बुलाया। और हम देखते हैं डैनियल 2 का 37 और 38 वर्ष, सेकंड का 37,
एंड 38 वर्स, स्वप्न तो यो हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। 38 में हम देखते हैं, और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। ये सोने का सिर तू ही है। यहां पर डैनियल ने नबूकदनेस्सर की तारीफ की थी, और नबूकदनेस्सर को घमंड हो गया इस बात का। उसके दिल पे छप गई ये बात कि डैनियल ने मेरी तारीफ की है, मैं सोने का सिर मुझे कह दिया। मुझे क्या क्या नहीं कह दिया उसने। तो अगर इतना कुछ कह दिया तो मैं तो खुदा बन गया, मैं तो वो रब बन गया, इन लोगों का बन सकता हूं। और उसने क्या किया, घमंड में आ गया, अपने आप को खुदा मानने लग गया और अपनी सोने की मूर्त बनवा डाली। वो था सब कुछ, उसको वो अधिकार जो डैनियल ने उसको बताया वो सच था, पर उसको क्या हुआ, उसने परमेश्वर का भय से वो हट गया। वो अपने आप को परमेश्वर मानने लग गया और अपने आप को प्रेज करवाने के लिए, अपने आप को महिमा दिलवाने के लिए वो बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाता है, बड़े बड़े लोगों को बुलाता है, कहता है कि देखो मैं क्या हूं। अब यहां देखें कि क्या आप सोच सकते हैं कि हमारा यीशु मसीह ऐसा था, ऐसा है। वो जब हमारे बीच में रहे तो क्या उन्होंने लोगों में वो चीजों को वो दिखाया कि वो ऐसे हैं, वो लालची हैं, वो अपने आप को प्रेज देते थे? कभी भी नहीं, कभी नहीं। वो भौतिक राजा नहीं यीशु मसीह। नबूकदनेस्सर भौतिक राजा। अगर हमारी सोच ये कि हमारा राजा यीशु मसीह है, वो नबूकदनेस्सर जैसा राजा नहीं है। वो नम्र राजा है हमारा, वो दया करने वाला, करुणा निधान हमारा राजा है। हालेलुया। एक आहाब के बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगी। आहाब के बारे में। आहाब आप देखते कि एक बहुत सामर्थी राजा था। यस, वो एक सामर्थी राजा था और उसने एक पराये समाज की औरत से, सुंदर थी वो, उसकी वाइफ, उससे शादी कर ली थी। हालेलुया। उसने उससे शादी कर ली, और पर उसके अंदर क्या थी कि किसी की भी अपनी प्रॉपर्टी बनाना, वो लालच था उसके अंदर कि अपनी प्रॉपर्टी बनाना, अपना सब कुछ होना। और वो हाथी दांत का सिंहासन बनवाया उसने अपने लिए। और उसने, देखते हैं हम वचन में कि आहाब को नाबूद की बारी वो पसंद आती है। नाबूद की जो बारी थी वो उसके, मतलब जो बगीचा था वो उसके घर के, उसके महल के साथ ही पड़ता था, कुछ दूरी पर। और वो नाबूद को कहता है कि तू कुछ भी कर, ये जो बारी है ना तेरी, मैं इसके बदले में तुझे दे दूंगा सब कुछ, पर तू ये बारी जैसे तैसे मुझे दे दे। नाबूद उसे अपनी वो बारी नहीं देता। हालेलुया। और इतना वो परेशान हो जाता है आहाब कि उसे नींद नहीं आ रही, उसने खाना पीना छोड़ दिया, उसने वो सब कुछ छोड़ दिया। जब हम पढ़ते एक राजा 21, पहला राजा 21 का 2 से 5 वर्ष तक, इसमें हम देखेंगे कि इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके विरुद्ध बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। यिज्रेली नाबोत के इस वचन के कारण कि तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा, और बिछोने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा कि तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता। यहां हम देखते इजेबेल जो थी वो बहुत चालाक औरत थी, वो बहुत चालाक थी। वो आहाब को कहते क्या बस तुझे वो बारी चाहिए ना नाबोत की, मैं तुझे वो दिलवा दूंगी। वो नाबोत को मरवा देती है, उसको वो बारी जो है आहाब को मिल जाती है, और वो आहाब को खुश कर रही है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ क्या करते थे, मिलकर अपनी प्रॉपर्टी बनाने के हक में थे, अपना सब कुछ बनाने के हक में।
पर हमारा यीशु मसीह ऐसा नहीं। वो राजा जो हम बात कर रहे कि वो कभी ना हारा, यीशु मसीह कैसा राजा है, कैसा है वो परमेश्वर हमारा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 18 उसका 36 और 38 वर्ष। यूहन्ना 18 उसका 36 से 38 वर्ष तक हम देखेंगे। इसमें यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना चाहता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया कि इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? यहां हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने तो ये कहा कि मैं इस संसार का ही नहीं हूं, मैं इस संसार का नहीं हूं। और यीशु मसीह मत्ती 21 के 5 से 9 में क्या बोलते हैं? परमेश्वर का वचन मत्ती 21 उसका 5 से 9 वर्ष। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। तो बहुत से लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को हम धन्य कहते हैं। यहां घोड़े पर वो आया, और यहां पर भी वो घोड़े पर नहीं आया, वो रथ पर नहीं आया, वो बादलों पर आएगा और घोड़े पर भी आएगा और रथ पर भी आएगा। जब वो सेकंड आमद आने वाली है, जब प्रभु यीशु मसीह में लेने आने वाले हैं। पर यहां पर हम देखते हैं कि वो लादू के बच्चे पर आया, वो गधे पर बैठकर आया। वो कहते कि मैं तो लादू के बच्चे पर बैठकर आया हूं। ऐसा हमारा यीशु मसीह अपनी प्रेज नहीं की, अपने आप को महिमा नहीं दी, कहा कि बहुत ही नम्र। क्या आज हम ऐसे हैं? बहुत नम्र हैं, हमारे अंदर नम्रता है। हम कितने नम्र हैं, हमारा करैक्टर बताता है कि हम कितने नम्र हैं। यीशु मसीह हमारे ऐसा नहीं। वो राजा के योग्य, मैं आज आपको ये बता रही हूं कि वो राजा जो कभी ना हारा, वो राजा जो नम्र है, वो राजा जिसमें वो फीचर्स, वो क्वालिटीज जिसमें आप कहीं भी किसी राजा में नहीं ढूंढ सकते, जहां आप कहीं भी नहीं पा सकते इस राजा को छोड़कर। उस राजा ने हमें वो सब कुछ दिया। वो एक गरीब परिवार में जन्मा, कंगाली में जन्मा, गरीबी में जन्मा, ताकि हम समृद्ध हो सके। वो गधे के इस लादू के बच्चे पर बैठकर आया। वो राजा के खुद को उसने राजा नहीं कहलाया, खुद को नहीं कहा कि मैं राजा हूं, खुद को नहीं कहा, प्रेस ने दी। जब भी चले पूछते थे कि हमें खुदा को दिखा दे, परमेश्वर दिखा दे कैसा है, वो कहते कि तुमने मुझे देख लिया तो तुमने पिता को देख लिया। जब वो क्रूस पर लटकाए जाते हैं तो वो पिता को ही प्रेस दे रहे हैं। और जब वो कोई कारनामा, कोई भी चमत्कार करते थे, वो कहते थे, यायर की बेटी को जब मर गई तो वो कहते थे, कह रहे थे कि मत बताना जाकर इस बात को। वो कह सकते थे, लोग चिल्ला सकते थे, ओ वाह यीशु मसीह ने ऐसा किया, ये यीशु नासरी ने कर दिया। भाई नो, यीशु नासरी ने कभी अपने आप को महिमा नहीं दी, कभी अपने आप को वो प्रेस नहीं दी, कभी वो अपने आप को इतना नम्र बनाते थे हर बात में। उन्होंने अपनी माँ को माँ नहीं कहा, भाई बंधुओं को भाई बंधु नहीं कहा कि तुम लोग मेरे भाई बंधु हो जो मेरे साथ में इस परमेश्वर के वचन को बांटते हो, सीखते हो, सुनते हो, तुम जो मेरे साथ रहते हो, परमेश्वर को जानते हो। इतना वो नम्र था, इतना वो नम्र है हमारा यीशु मसीह। क्या आज हम वैसे बनते हैं?
सुलेमान को हम देखते हैं, सुलेमान कैसा राजा था। सुलेमान के प्रजा तक को दूर दूर से लोग देखने आते थे, उसके सैनिकों को कि कैसे चलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा है सुलेमान राजा, तो इसके लोग कैसे होंगे। अगर सुलेमान ऐसा था, उसके लोग ऐसे थे, तो आप और मैं जो यीशु मसीह के चुने गए हैं, उसके लहू से खरीदे गए हैं, जिन्होंने परमेश्वर में बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर को जान लिया, पवित्र आत्मा से भर गए, तो क्यों आप पाप में जाते हो? क्यों आप उस झूठे राजा को ढूंढ रहे हो? शैतान, आपको जानना है कि शैतान की बातों को आप सुन रहे हैं या आप परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं। आज हमारे ऊपर हम देखते हैं कि कितना परमेश्वर काम कर रहा है, कि क्या शैतान का हमारे ऊपर कब्जा है कि या फिर प्रभु यीशु मसीह का हमारे ऊपर कब्जा है। वो राजा जो खुद को दीन बनाता था, खुद को नम्र करके, जो पांव धोए जिसने चेलों के, ना छोटा ना बड़ा, वो सबको सेम आंख से देखने वाला परमेश्वर। आज खुदा के दास कैसे हैं? कैसे हैं खुदा के दास और दासियां? वो जरा सा मिनिस्ट्री नहीं चली, जरा सा वो कुछ अच्छा नहीं हुआ, बहुत बड़ा नाम नहीं हो गया, थोड़ा सा मैं करना शुरू कर देते हैं कि मैं हूं, मेरे द्वारा चमत्कार हुआ है, मैं सब कुछ हूं। ये तो मेरी चर्च में हुआ था, मेरी चर्च में। यीशु मसीह को कहां कर रहे हैं? साइड पर खत्म कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। प्रेज किसको दे रहे हैं? खुद को। प्रभु ने हमें सब कुछ कहा, हम जानते हैं, पर हम परमेश्वर के नाम में जब धांधली करेंगे ना, बिजनेस करना शुरू कर देंगे मिनिस्ट्री के नाम पर, तो हम मिनिस्ट्री नहीं कर रहे होते, हम परमेश्वर को धक्का दे रहे हैं, हम परमेश्वर की इंसल्ट कर रहे हैं। और उसके नाम में आज हम उसको राजा राजा अगर कह रहे हैं ना, झूठा राजा मत कहें। नाम के मसीह अपने आगे मत लगाएं, पीछे मत लगाएं। मसीह लगाने से मसीह नहीं बनते हैं। मसीह वो है जो यीशु मसीह को जान चुका, जो यीशु मसीह को राजा कहता है। आज उसे आप राजा के रूप में देखते हैं। वो राजा, आज लोग कहते हैं कि जो क्रूज पर लटक गया वो किसी को क्या बचाएगा। आज मसीह लोग भी यीशु मसीह को नहीं जानते, मसीह लोग भी यीशु मसीह को नहीं जानते। हालेलुया। क्या आज हम हारे हुए हैं? हम बिछड़े हुए हैं हमारी बीमारी की वजह से, कर्जों की वजह से, लानतों की वजह से। हमारे पास औलाद नहीं है, हमारे घर में गरीबी है। क्या हम पिछड़ गए हैं? कितना हम परमेश्वर में आत्मिक स्तर पर बढ़ रहे हैं। हमें आत्मिक जीवन में पतन से बचाना है खुद को, नहीं तो सब कुछ लुट जाएगा हमारा। अपना धन प्रभु ने कहा कि यहां इकट्ठा मत करो, वहां इकट्ठा करो, स्वर्ग राज्य में इकट्ठा करो, वहां कोई चोर नहीं चुराता। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। जैसा राजा है वैसी उसकी प्रजा भी होनी चाहिए। हमारा राजा नम्र, कितना वो नम्र। कहते मैं तो गधे पर आया हूं, कहते मेरा तो ये जगत का मैं हूं ही नहीं, मैं तो तुम लोगों के लिए आया हूं, मैं तो अपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं। वाओ, अमेजिंग गॉड हमारा, वो प्रेज के काबिल परमेश्वर हमारा। मत प्रेज करे खुद को, मत प्रेज दे खुद को, मत करे तेरा मेरा, मेरी मिनिस्ट्री, मेरे ये काम, मैंने चमत्कार किए, मैंने प्रोफेसाई की। लोगों को आप प्रोफेसियों के पीछे, चमत्कारों के पीछे अपनी चर्च में मत धकेलें, मत उनको पीछे लगाएं। लोग भी पर यही चाह रहे हैं, आज मेरे जीवन में प्रोफेसाई हो जाए, आज मेरे जीवन में मिरेकल हो जाए, आज मेरे जीवन में ये काम हो जाए, इस चर्च में चमत्कार होते हैं, मैं तो इसी चर्च में जाऊंगा। वचन को कितना समझ रहे हैं, कितना यीशु मसीह को उस रूप में देख रहे हैं जैसा यीशु मसीह चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ चमत्कारों के पीछे जाने के लिए नहीं कहा है, आपको समझ और सीख है। आज आप बाबा बना देते हैं, रब बना देते हैं खुदा के दास दासियों को, रब बना देते हैं उनको रब बना के उनको पूछते हैं, हाय उनको टच कर ले, हाय उनको छू ले, हाय उनको देख ले, तो सब कुछ अच्छा है। आप प्रभु को जब देख रहे हैं उनके रूप में, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, कहीं आपको यीशु मसीह ये जिंदा वचन मिला है,
इसको इसको पढ़ लो, सीख लो, समझ लो, जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। किसी और खुदा, किसी और राजा को राजा मत बनाकर बैठे आज आप। अपनी आत्मिक आंखों को और कानों को खोलें, अपने आप को पाप से दूर करें, परमेश्वर के आगे सरेंडर करें। परमेश्वर चाहता है अपनी आत्मा को आप खोले, टटोले, अपने आप से बात करें। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे नजदीक हूं, फिर भी तुम मुझे ढूंढो, मुझे पाओ। तुम किसी बंदे को, बंदी को मत देखो, वो रब नहीं है। वो तुम्हारे लिए परमेश्वर के वचन को लेकर आया है, लेकर आई है, पर परमेश्वर में वो परमेश्वर नहीं है। आप और हम लोग परमेश्वर नहीं बन सकते, हम वो राजा नहीं बन सकते। वो भी इंसान रूप में आया, हम भी इंसान रूप में आए, पर हमने पाप किया। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। उन्होंने कोई लोगों से फ्रेंडशिप नहीं की, उन्होंने कोई लोगों के साथ कोई व्यभिचार नहीं किया, किसी को लूटा नहीं, किसी को धोखा नहीं दिया। परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए आए, और आज आप और मैं भी परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए पैदा हुए इस जगत में। आप और मैं चुने गए हैं परमेश्वर के द्वारा, ताकि उस कॉलिंग को हम पूरा कर सके, ताकि उस परमेश्वर के काम को पूरा कर सके। वो कॉलिंग कोई भी हो सकती है, कोई भी। आपको लग रहा होगा कि छोटा सा काम है, पर वो परमेश्वर में बहुत बड़ा और परमेश्वर की महिमा के लिए वो काम है। आपको ये देखना है कि सिंपली आप हाउसवाइफ है, आप ये मत सोचे कि मेरे जीवन में क्या परमेश्वर का काम हो सकता है। सिंपली आप कोई कुछ भी जॉब नहीं कर पा रहे, अभी तक जॉब नहीं है, आप नहीं ना सोचे कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया या परमेश्वर ने मुझे इन कामों के लिए रखा। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में जाहिर होने के लिए बुलाया। कोई बीमारी, कोई लाचारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती यीशु मसीह के नाम में, जब आप यीशु मसीह को राजा के तौर पर देखते हैं। जिस रूप में आप परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर उसी रूप में आपके जीवन में काम करना शुरू कर देंगे। पर आपको जरूरत है आज समझने की कि क्या आप परमेश्वर को क्या ओहदा देने हैं। यीशु मसीह को ओहदा देना है, किसी इंसान को हमें ओहदा नहीं देना है। वो खुद को प्रेज करना छोड़ दें। जितने खुदावन के दास दासी हैं, खुद को प्रेज करना, खुद को महिमा देना छोड़ दें। हम देखते हैं खुदा के नाम में कुछ लोग थे, कुछ राजा थे जो सिर्फ परमेश्वर को प्रेज करते थे। दाऊद को हम देखते हैं, वो परमेश्वर में इस तरह से नाचता था, इस तरह से प्रेज करता था, 7 बार परमेश्वर की हुजूरी में जाता था और अपने आप को हमेशा हमेशा नीचा गिराकर वो परमेश्वर के लिए जीता था। हम परमेश्वर की प्रजा हैं, उसके सिपाही हैं। सिपाही कैसे होने चाहिए? शैतान की हर एक साजिश के साथ उसके खिलाफ लड़ने वाले, खड़े होने वाले होने चाहिए। हमें नम्र बनना है, हमें अपने आप में नम्रता लेकर आनी होगी। अगर हम वैसा कोशिश कर सकते हैं और कोशिश करते करते हम अपने आप को बदल सकते हैं और हम परमेश्वर के वैसे उस रूप में ढल सकते हैं जैसा हम परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं। हमें अपने बिहेवियर को बदलना होगा, दिखाई देना होगा कि परमेश्वर ही हमारे जीवन में दिख रहे हैं। हर कोई हमें देख सकता है, जज कर सकता है कि इसके जीवन में शैतान काम कर रहा है या परमेश्वर काम कर रहा है। यीशु मसीह ने महिमा नहीं बटोरी थी, उन्होंने कोई भी कारनामा वो करते थे, लाजर को जिंदा किया, वो यही कहते थे कि ये बात किसी को जाकर मत बताना। वो चेलों को भी कहते थे चुप रहो, लोगों को कहते थे ये मतलब नहीं रोला डालना। वो ज्यादा लोगों में पब्लिसिटी के लिए वो काम नहीं करते थे। वो चमत्कार यायर की बेटी को वो जिंदा करने गए तो वो 1-2 जो उनके चेले थे उनके साथ अंदर गए थे। वो भीड़ की भीड़ बाहर खड़ी थी, भीड़ के सामने भी वो कर सकते थे, पर वो कहते कि नहीं ये काम मत बताना जो मैंने किया। मतलब कि वो परमेश्वर को प्रेज कर रहे थे, वो अपने आप को महिमा के लिए नहीं खड़ा कर रहे थे। आज लोग क्या कर रहे हैं, जो चमत्कार होते कह देते कि मैंने किए, ये काम हुए मैंने किए, मेरी चर्च में हुए हैं, मेरे द्वारा हुए हैं, मैंने हाथ रखा था तो वो बंदा गिर गया, वो चंगा ही हो गया। आपने नहीं किया, यीशु मसीह ने आपके अंदर से आपको इस्तेमाल किया। पर बंद कर दे घमंड करना, घमंड ना करें, उस बात की प्रेज करे कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तू मुझे इस्तेमाल करता है। पौलुस ने कितनी बार कहा और अपने कपड़े फाड़े और कहा कि परमेश्वर के लोगों को कहा कि लोगों
तुम मुझे प्रेज करना बंद करो, ये यीशु मसीह है मेरा जो काम करता है। वो कपड़े फाड़ कर उसने ये बात कही, अपने आप को नीचे बताया कि हम तो इस काबिल भी नहीं, हमारे जो काम जो है वो पापी हम इतने हैं, हमारे गंदी सोचें हैं, हमारे चित्थड़ों के समान वो गंदे काम है, हम तो महिमा के योग्य भी नहीं है कि हम अपने आप को महिमा दें। गिर गए थे, परमेश्वर ने खड़ा किया, पाप में डूबे थे, हर किसी ने पाप किया, आपने, मैंने, सबने पाप किया, पर वो उस पल के लिए धन्यवाद करें जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया, आपको बाहर निकाल दिया, आपको खड़ा कर दिया। दोबारा डाउन मत हो, अपने आप को प्रिपेयर करें हमेशा कि आपको परमेश्वर को प्रेज देनी है। अरे आप कौन है, कौन है आप? आपको बोलना चाहिए ना, आपको अपनी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, मसीह में आप कौन है। यूहन्ना बपतिस्मा वाला भी कहता है, बपतिस्मा देने वाला, कितना बड़ा इंसान वो, एलिया का कहते हैं अभिषेक था उस बंदे के ऊपर, और यूहन्ना बपतिस्मा वाला कहता है कि मेरे बाद कोई आने वाला है, मैं उसका जूते का बंद खोलने के लायक भी नहीं हूं, उसका सूप उसके हाथों में है, वो गेहूं को भूसे से अलग कर देगा, वो महान है। आप सोचें, इतना अभिषिक्त इंसान यूहन्ना, और वो परमेश्वर को प्रेज दे रहा है कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरे बाद कोई आने वाला है जो महान है, मैं तो उसके जूते का बंद भी खोलने के काबिल नहीं हूं, वो गेहूं को भूसे से अलग कर देगा। इतनी उसने प्रेज की परमेश्वर की, उस यीशु मसीह की, जिसको वो अभी तक मिला नहीं था। वो जानते थे कि मेरे बाद कोई आने वाला है, मतलब तुम लोग मुझे प्रेज मत करो, मुझे वो ओहदा मत देना, मैं वो नहीं हूं, मैं उस काबिल नहीं हूं जो तुम लोग सोचते हो। अपने चेहरे को आप छुपने दें। आपको पता है यीशु मसीह छिपने वाले थे, छिपने वाले शख्स थे, ऐसा उनका करैक्टर था, ऐसा उनका करैक्टर है आज भी। वो छिप कर देखते हैं और आपके जीवन में काम करते हैं। आज आप भी छिपने दें, खुद को छिपने दें, परमेश्वर को आगे आने दें, फिर देखें वो क्या क्या करता है। हम तो तारीफ के योग्य नहीं है, हमारे काम कैसे हैं, बहुत ही गंदे, बहुत गंदे, किरमिज जैसे पाप भी वो हमारे माफ करता है और हमें फिर से नया खड़ा करता है। यीशु वो राजा, ऐसा राजा था जिसने कि पांव धोए, पांव धोए, पांव धोने की एक फॉर्मेलिटी नहीं है ये, पांव धोने का मतलब था कि उन्होंने अपने आप को कितना नम्र बनाया, सबको इक्वल समझा कि सब इक्वल है। आज हम जॉब करते हैं तो कोई अपने आप को मालिक, बॉस समझता है, सर कहलाना पसंद करता है। अरे तेरे को नहीं पता, मैं इस कंपनी का मालिक हूं। जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में, जिस कहीं भी कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, वहां पर जब एम्प्लॉयज हैं आपके साथ, जो लोग काम करने वाले हैं, आप उनको नीचा ना समझें। जब आप उनको इक्वल समझते हैं, इक्वल दर्जा, इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं जब, तो आप परमेश्वर के जन हैं। पर अपने आप को बड़ा मत बनाएं, अपने आप को वैसा ना बनाएं। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं फिलिपियो 2 उसका 7 से 8 वर्ष, हालेलुया, 2 उसका 7 से 8 वर्ष। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। कि वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो ऐसा यीशु मसीह, ऐसा राजा हमारा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सही। उसको क्या जरूरत पड़ी थी, क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें? उन्होंने सब कुछ सहा, नम्रता, दीनता उनके अंदर। ऐसा है हमारा राजा। और आप देखते कि वो भौतिक राजा नबूकदनेस्सर की तरह, अहाब राजा की तरह, और वो राजा नहीं जो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए लगे हैं, जो अपने आप को प्रेज दे रहे हैं। ऐसा आपको नहीं बनना है, ऐसा आपको नहीं बनना है।
वो दास बना, वो मालिक बनना चाह रहे थे लोग, पर वो दास बना। उसने अपने आप को सर, बॉस नहीं बनाया। 2 कुरिन्थियों 6 उसका 4 से 8 वर्ष हमसे बात करता है, परंतु हर एक बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, और भी बहुत कुछ लिखा है आगे, मैं आपको बताती हूं। पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं। यहां पर पौलुस ने ना कहा कि हम परमेश्वर के सद्गुणों को कैसे प्रकट करते हैं। परमेश्वर के सद्गुणों को उन्होंने प्रकट किया। पौलुस ने कहा कि हमने ये सब कुछ सहा, हुल्लड़ सहे, बहुत कुछ सहा, आदर निरादर में से होकर गुजरे, कोड़ों से होकर गुजरे, परिश्रम किया। किस लिए? परमेश्वर को प्रेज दी हमेशा, परमेश्वर के कॉलिंग पे चले हमेशा। ये सब कुछ परमेश्वर के सद्गुणों को पौलुस ने जाहिर किया कि मैंने ये सब कुछ जो है ऐसे ऐसे हालातों से होकर मैं गुजरा, और ये सद्गुण होने बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो आज मैं इस सेशन को खत्म करना चाहूंगी बहुत जल्द, क्योंकि परमेश्वर का वचन में बहुत ज्यादा ये डीपली होता जाएगा जितना हम बात करते जाएं, पर बहुत से लोग सुनना पसंद नहीं करते इतना कुछ। पर आज जो टॉपिक है वो इस बात को आप समझ चुके होंगे कि यीशु राजा जो है वही महिमा के काबिल है। वो राजा जो कभी ना हारा, वो राजा जिसके जीवन में कभी निराशा नहीं आई, वो राजा जिसने अपने आप को कभी प्रेज नहीं दी, उसने परमेश्वर को प्रेज दी, उसने परमेश्वर को महिमा दी, परमेश्वर के काम को करने के लिए वो हमारे बीच में आए। तो आज आपको किसी और राजा को तलाशने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के सद्गुणों को प्रकट करना जैसे पौलुस ने किया। आपको वैसे परमेश्वर को पुकारना है, वैसे जीवन जीना है जैसे कि दाऊद ने परमेश्वर की प्रेज की। आपको नबूकदनेस्सर या आहाब जैसे राजा के पीछे नहीं भागना है। आपको उन राजाओं के पीछे, उन खुदावन के दास दासियों के पीछे नहीं भागना है जो कि खुद को प्रेज करते हैं, जो खुद को प्रेज देते हैं कि सिर्फ मैं है जिनके अंदर। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आज मैं बहुत खुश हूं परमेश्वर के इस वचन को बांटकर आपके बीच में, और प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रभु आपके जीवनों में यूं ही काम करते रहें, और प्रभु का आत्मा आज आपके जीवन को छुए। आइए प्रार्थना करते हैं। आज के वचन के जरिए जो बरकत मिली हम धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थी परमेश्वर पिता। मैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सचमुच प्रभु तू महिमा के योग्य, तू आदर के योग्य, तू यीशु राजा हमारा राजा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच हम वैसे पांव धोने वाले बन सके, हम वैसे दीन बन सके, हम नम्र बन सके, और हम सब में खुदावन जी तेरा आत्मा काम करे। हम वैसे करैक्टर में ढल जाए जैसे प्रभु यीशु मसीह आप हैं, जैसा आप हमसे चाहते हैं, हमारे जीवन से जो चाहते हैं, जिस कॉलिंग में चाहते हैं कि हम बढ़े, प्रभु हम वैसे बनने पाए। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। फिर से आपकी तारीफ हो परमेश्वर, आज के दिन के लिए आपकी तारीफ हो। होसाना, आपका धन्यवाद करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। आज आपके जीवन में खुदावन यीशु मसीह काम करने वाला है। जितने भी जनों ने आज के वचन को सुना, जितने भी जन आज के वचन को सुनने जा रहे हैं और जाते आप अब सुनते जाएंगे, उन तमाम रूहों को मैं यीशु मसीह के पाक लहू में कवर करती हूँ। आपके जीवन में, आपके घरों में, आपके बिजनेस में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में परमेश्वर का आत्मा काम करने वाला है। वो आज यीशु राजा आपके जीवन में आ रहा है। आप रिसीव करते हो जिस रूप में, वो उसी रूप में आपके जीवन में आज काम करने वाला है। प्रभु का आत्मा आज आपको छुए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हर एक घमंड इनके जीवन से खत्म हो जाए, ये हलीमी में आ जाए, ये तेरे पवित्र आत्मा के फलों से भर जाए परमेश्वर, ये नम्र हो जाए, दीन हो जाए, तेरे नाम में खुदावन बढ़े और ब्लेस हो खुदावन। ये तेरे नाम में तेरे वचन को लेकर जाने पाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। ये तेरे किए गए कामों को, तेरे परमेश्वर उन प्रेस के कामों को, उन गवाहियों को, उन बरकतों को, उन ब्लेसिंग्स को लोगों में शेयर करे। जब जब खुदावन इनके मुंह
मुंह खुले जब जब खुदावन तेरी प्रेज के लिए। प्रभु आपका आत्मा, आपके दूत इनके जीवनों में और बढ़ोतरी करते जाए खुदावन जी। परमेश्वर यूथ को छू खुदावन, इनके जीवन में काम कर परमेश्वर। जो यूथ तेरे नाम में खड़े वफादारी की आत्मा से वो खुदावन बढ़ते जाए, ब्लेस्ड होते जाए प्रभु जी। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, इनके जीवनों से हर एक निराशा खत्म हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। हर एक घटी की स्पिरिट उठ जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बेरोजगारी खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डिवाइन सोर्सेस इनके जीवनों में उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो रास्ता जो बंद है वो खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता का आत्मा आपके जीवनों में काम कर रहा है। पिता का आत्मा वो स्वर्गीय दूत यीशु मसीह के, वो आपके बिजनेस में, आपकी मैरिज लाइफ में काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज के साथ खड़े होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितनी बहनें खुदावन निराशा में है, हताश हो चुकी है, जो खुदावन अपनी मैरिज लाइफ में दुखी है, परेशान है, जो खुदावन मेरे परमेश्वर, जिन बहनों के पास औलाद नहीं है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं बहनों को ब्लेस करती हूँ। उनके घर ब्लेस हो जाए यीशु नाम में। वो यीशु नाम में उनके घर ब्लेस हो जाए। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। पिता तेरी आत्मा इन्हें छुए, अपने अभिषेक से भर दे खुदावन। हर एक घटी उठ जाए यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन से। कर्जे की स्पिरिट, हर लानत से ये आजादी पा जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक डिले की स्पिरिट से आजादी पा जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता इनके तमाम बंधनों से आजाद करते यीशु मसीह के नाम में। जितने भी जन में प्रार्थना कर रहे, अपने आप को हलीम कर रहे, अपने आप को नम्र कर रहे, अपने आप को परमेश्वर अपने पापों से तौबा कर रहे, तेरे नजदीक आ चुके हैं, जो तेरे आगे गुनाहों का अंगीकार कर रहे, अपने दिल को, अपनी आत्मा को परमेश्वर तेरे आगे सरेंडर कर रहे, मेरे खुदावन जी ने छू ले, इन्हें ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा खुदावन जी इनके जीवनों को ऊंचा करे, इनको अपलिफ्ट करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मेरे खुदावर इन्हें छू और ब्लेस कर, इनके बच्चे ब्लेस हो, इनके फ्यूचर ब्लेस हो जाए, इनके बाहर जाने के, विदेश जाने के रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक लानतें उठ जाए इनके जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता तेरा अभिषेक इनके जीवनों के ऊपर बोले, इनके सिरों के ऊपर बोले खुदावन। ये तेरे तेल से, तेरे अभिषेक से भर जाए खुदावन जी, तेरी आत्मा से भर जाए। तेरे दूतों की अगुवाई को ये समझने पाए, उन रास्तों को लेने पाए मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता कि धर्मीजन खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे, लबानोन के देवदार के नए बढ़ते जाएंगे। प्रभु तेरा आत्मा इन्हें छुए, इन्हें बढ़ाए, इन्हें ब्लेस करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मेरे खुदावन जी पूरे वर्ल्ड को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ। हर अंधकार की ताकत, हर तरह की कोरोना के इफेक्ट से आजादी पा जाए यीशु मसीह के नाम में ये। और खुदावन जितने भी जन खुदावन जी इस समय कोरोना से, इस बीमारी से, इस वायरस से, इस प्रॉब्लम से पीड़ित है खुदावन जी, जो हॉस्पिटल्स में है, जो अपने घरों में है, खुदावन तेरे सामर्थ्य नाम में वो उठ खड़े हैं खुदावन जी। तेरी पावर से, आजादी से पा जाए यीशु मसीह, तेरे सामर्थ्य नाम में छुटकारा पा जाए खुदावन जी। और प्रभु आपके नाम में गवाही के साथ आने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपका वचन कहता है खुदावन जी की जो भी काम इनके जीवनों में होता है खुदावन तेरी महिमा के लिए प्रभु, हर एक बीमारी, लाचारी, कमजोरी, हर एक दर्द फिजिकली इनके बॉडी से आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक कैंसर की लानत, इनके बीमारी, इनके जीवन से, इनकी बॉडी से अलग हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी मिनिस्ट्रीज ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरी आत्मा इनके जीवनों में काम करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती खुदावन, मैं आपका तारीफ करती, आपका धन्यवाद करती। तेरे वचन से ये भर जाए आज के बाद ही खुदावन, तेरे वचनों पर चले, तेरी आत्मा से भरे और तेरे नाम में बढ़े और तेरे नाम को हमेशा प्रेज करे। यीशु राजा तू ही महिमा के काबिल योग्य परमेश्वर है और हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको आदर करते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपने सुना और कबूल किया। जितने भी जन की प्रेयर रिक्वेस्ट है, जिनके लिए खुदावन जिस समय ना भी प्रेयर हुई खुदावन, मैं उन सबको भी खुदावन तेरी हजूर में ले आती हूँ। आप उनके जीवन में मौजूदात करें, गुड न्यूज के साथ खड़ा करें और इस
गवाही के साथ खुदावन इन्हें खड़ा करे कि तेरे नाम में तुझे राजा के रूप में देखते तूने इनके जीवन में काम किया। और आज के वचन के जरिए इस प्रेयर को सुनने के बाद खुदावन जितने जन तेरे नाम में बड़े ऊंचे और गवाहियों के साथ आए प्रभु, आप इनके जीवनों में और ज्यादा गवाहियों को फैलाएं, और ज्यादा इनके जीवन को इस्तेमाल करें, और ज्यादा इन्हें परमेश्वर अपनी कॉलिंग में खड़ा कर परमेश्वर जो तूने इनके लिए काम रखे हैं वो कामों को ये करने पाए। और प्रभु आप इनके जीवन में काम करने पाए, अपने बोझ को ये तुझे देने पाए खुदावन, और तेरे बोझ को तेरे नाम को ये लेकर चल पड़े यीशु मसीह। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूं, इनके जीवनों को छू ब्लेस कर, हर नशे की स्पिरिट से आजादी पा जाइए, हर एक लानतें इनके जीवनों से खत्म करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और हर बंद रास्तों को मैं खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनके बिजनेस ब्लेस हो, इनकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो, इनकी जॉब ब्लेस हो जाए, और खुदावन इनके जीवनों में इनके घरों में खुशहाली है तेरे सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे, और खुदावन आपको संभाल कर रखे। मिलते हैं अगले सेशन में, और इस गुड न्यूज के साथ आप जल्दी आ रहे हैं, मेरा विश्वास है आप गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं। ईस्टर पर भी मिलते हैं और गुड फ्राइडे पर भी मिलते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबके लिए मैं बरकतें मांगती हूँ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।